Assalamu alaikum students, welcome back to the new video. How are you? Hope you are good. Students, today we discuss the question number 5 from exercise 10.2. In last lecture we covered the question number we covered the question number 3. Now we today discuss the question number 4. Okay, first of all we read the question number 4 statement. The demand and supply functions for a product are given by the equations. क्या कह रहे हैं, हमें जो इक्वेशंस गिवन है, एक हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है, सेकंड वन इज दिस. ठीक है, हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है. उस इक्वेशंस की डिमांड और जो सप्लाई है, फंक्शंस फॉर अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की फंक्शंस, प्रोडक्ट की जो इक्वेशन है हमें वो गिवन है. ठीक है, उस प्रोडक्ट की डिमांड और जो सप्लाई फंक्शंस है हम लोगों को वो गिवन है. एक तो हमें ये डिमांड डी का मतलब है कि डिमांड वाली इक्वेशन ये है, और एस का मतलब ये है कि जो सप्लाई फंक्शन है उसकी इक्वेशन ये है. प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल हमें गिवन है Q 0 to 300. हमें उन्होंने इंटरवल दिया. इंटरवल मीन्स कि Q की वैल्यू 0 से 300 तक है. तो जो हमें इक्वेशन गिवन है उनके अंदर जो Q है उनकी वैल्यूज कहाँ से हैं, 0 to 300. तो हम लोगों ने पहले क्या करना है, हमने इन दोनों इक्वेशंस में पहले Q की वैल्यू निकालनी है. Q की वैल्यू पुट करेंगे और P की वैल्यू मतलब प्रोडक्ट डिमांड और प्रोडक्ट सप्लाई की जो वैल्यूज हैं वो हमें मिलती जाएंगी. देन हमने इस फंक्शन का अलग ग्राफ बनाना है और इस फंक्शन का अलग ग्राफ क्रिएट करना है. चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं. जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का. ठीक है, क्वेश्चन मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया और मैंने आपको समझा भी दिया कि इसमें उन्होंने क्या कहा, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है. यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक पी डी इक्वल्स टू 400 माइनस 5Q और सेकंड है PS इक्वल्स टू 3Q प्लस 24. और उन्होंने बताया भी हुआ है कि जो इंटरवल है वो 0 से 3 के सेंटर में है. देखिए 0 से 300 के सेंटर में हम सारी वैल्यूज नहीं लेंगे, ये इंटरवल है. इंटरवल का मीन्स ये देखें, इंटरवल का मतलब होता है बेटे, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ. इंटरवल ऐसे होता है, क्लोज्ड 0 to 300 मीन्स के जो वैल्यू है वो 0 से 300 के सेंटर में है. तो आप इन दोनों के नंबर्स के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं, कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है. तो हम 1 by 1 अपने जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है पी डी, पहले हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं. 400 माइनस 5Q. ठीक है, इसमें हम लोग Q की वैल्यूज क्या ले लेते हैं, हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं. तो हम Q की वैल्यू कोई भी आपने लेनी है, तो मैं यही दो ले लेती हूँ. हम लोगों ने 0 और 300, मैंने ये Q की वैल्यू ले लिया है. ठीक है, क्योंकि इंटरवल है ना, इंटरवल का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, और इसके सेंटर में आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं. तो हमने 0 और 300 जो हमें गिवन थे हमने वही ले लिए हैं. इसे सेम एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें. अब 1 by 1 Q की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते जाएं तो हमारे पास P D मतलब कि P डिमांड की वैल्यूज मिलती जाएंगी. P डिमांड मतलब कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है उनकी वैल्यूज. तो हम क्या करेंगे, पुट 0 Q इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या कर दिया, Q की जगह पे 0 पुट कर देंगे. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, पी डी इक्वल्स टू 400 माइनस 5 इंटू 0, क्योंकि हमने Q की जगह पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है. देन 400 माइनस, जब हम लोगों ने 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, हमें पता है हमारा 0 आ जाएगा. पी डी इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास आ गया 400. ये फर्स्ट पॉइंट बेटे हमारे पास क्या आया है, जब हमने Q को 0 रखा और पी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 400. ठीक है, इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, ओके, अब हमने क्या पुट करना है, Q की जगह पे 300. पुट Q इक्वल्स टू 300 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में क्या पुट करने लगे, अब हम लोग बेटे 300 पुट करने लगे. तो पी डी इक्वल्स टू 400 माइनस 5 इंटू 300. ओके, पी डी इक्वल्स टू 400 माइनस 5
को मल्टीप्लाई कर दें 300 के साथ तो क्या आएगा हमारे पास। 300 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 0 10 0, 5 0 10 0, 5 3 15, इट्स मीन हमारे पास आ गया 1500। जब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 5 को 300 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1500। अब इनको 400 माइनस 1500 करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी। 400 माइनस 1500, तो हमारे पास आ गया आंसर पी डी इक्वल्स टू माइनस 1100। लें जी, अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या आया है बेटे, हमारा सेकंड पॉइंट आ गया जब हमने Q को 300 पुट किया और हमें पी डी की वैल्यू मिल गई माइनस 1100। अंडरस्टैंड, ये हमारा क्या था, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन को भी हमने सॉल्व किया है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन का हम वो टेबल बनाते हैं, जैसे हम पिछले सब क्वेश्चंस में करते रहे थे। टेबल बनाएंगे और फिर वहां से हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ओके जी, हमने ये टेबल ड्रा कर लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे मैं रख लेती हूँ Q की वैल्यूज और यहाँ पे हम लोग रख देंगे पी डी, मतलब कि प्रोडक्ट डिमांड। Q की वैल्यूज क्या थी, Q की वैल्यू हमने जब 0 रखी तो हमारे पास यहाँ पे देखें P और D की वैल्यू क्या मिल गई हमें 400। तो मैं यहाँ पे 400 लिख देती हूँ। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 400। इसी तरह जब हमने Q की वैल्यू 300 रखी तो हमें वैल्यू मिल गई पी डी की माइनस 1100। अब हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा कर लेते हैं हम लोग। आप लोगों को पता है जिस तरह हम अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। अब इसमें सिर्फ दो वैल्यूज है, एक 0 और 300 Q की वैल्यू और पी डी की वैल्यू 400 माइनस 1100। इसके मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, अपने ग्राफ में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रा कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने 2 2 का डिस्टेंस लिया है और यहाँ पे मैंने 1 1 का डिस्टेंस लिया है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर Q वाली वैल्यूज रख लेते हैं। ये हम कहते हैं हमारे पास ये Q वाला, और यहाँ पे ये हम कहते हैं ये P वाला, मतलब कि प्रोडक्ट की जो डिमांड होंगे। और यहाँ पे भी Q माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे P जो प्रोडक्ट वाली वैल्यू है वो माइनस में हो जाएंगी। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस में। चलें अब हम अपनी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। वैल्यूज क्या है, 0 से 300 के दरमियान में है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको पता है ये तो हमारा सेंटर में ओरिजिन हमारे पास ये 0 होता है, आप लोगों को इतना तो पता है। 100 का गैप ले लेते हैं। 100 200 300 400 और इसी तरह 500। अंडरस्टैंड, और यहाँ पे भी मैं 100 का ही गैप लूंगी। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 और 1100। अंडरस्टैंड, इसी तरह सेम यहाँ पे भी माइनस में क्या आ जाएगा 100 और माइनस 200। यहाँ पे हमें माइनस की तो क्योंकि कोई वैल्यू नहीं, इसलिए सिर्फ हमने इतनी ही वैल्यूज ली हैं। अब इधर नीचे यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, -100 में ले लेती हूँ। -100 -200 -300 -400 -500, इसी तरह -600 -700 -800 -900 -1000 और -1100। अंडरस्टैंड, ये हमने सारी अभी सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट की हैं। अब ये देखें जी, पहली वैल्यू Q पे, यहाँ पे Q है, Q पे 0 है और P D पे क्या है 400, मतलब P पे पॉजिटिव 4। तो ये Q और यहाँ पे ये 400, तो इधर हमारा एक पॉइंट ये आ गया। अंडरस्टैंड, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, कौन सा 0 और 400 वाला। नेक्स्ट हमारे पास बेटे 4 पे 300 है, सॉरी Q पे 300 है और P पे -1100 है। Q पे 300 ये और P पे क्या था -1100, तो -1100 हमारे पास ये इधर नीचे है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन स्केल से अपने यहाँ से एग्जैक्ट पॉइंट ड्रा कर लेते हैं जो हमारा -1100 तक जाएगा। यहाँ तक ये हमने लाइन एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, तो मैंने कह दिया ये हमारे पास पॉइंट है
जो 300 पे, ये देखें Q पे 300 और P पे क्या था -1100, हमने ये पॉइंट। अब हमारे पास बेटे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन पॉइंट को एक हम लोगों ने लाइन, इसमें लाइन ड्रा कर लेनी है स्केल की मदद से, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, विद हेल्प्स टू स्केल। ऐसे एक लाइन ड्रा करने लगे हैं हम लोग इन दो पॉइंट्स की आपस में, इनको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ये वाला पॉइंट था ना हमारे पास, इसको हमने इस पॉइंट के साथ क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। छोटा स्केल है इस वजह से थोड़ा इस तरह समझ में नहीं आ रहा। ये हमने पॉइंट ड्रा कर लिया। ये हमारे पास कौन, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ये कौन सा हमारे पास इक्वेशन थी, हमने ये किस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन, अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका ग्राफ यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ये हमने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया है, PD इक्वल्स टू 400 माइनस Q 5Q। अंडरस्टैंड, हमने ये इस इक्वेशन का क्या किया है बेटे, ग्राफ ड्रा किया है। समझ आ गई। ये हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसका ग्राफ हम लोगों ने ड्रा कर लिया, क्योंकि वैल्यूज पुट करके ये इस तरह का सीधा स्ट्रेट ग्राफ होगा। सेम अब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी क्योंकि वैल्यूज पुट करके सेम एज इट इज ग्राफ ड्रा करना है अपना। जी स्टूडेंट, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें भी वही सेम क्यू की वैल्यूज थी, क्या, क्यू का इंटरवल था 0 to 300 और हमने कौन सी वैल्यूज ली, 0, क्योंकि 0 और 300 हमने वही जो वैल्यूज गिवन थे हमने वही ले ली। अब हमने इसे क्या है इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है। 1 by 1 हम लोग पुट करते जाएंगे। पुट Q इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने 0 पुट कर लिया तो क्या हो जाएगा जी, PS इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 24। तो PS इक्वल्स टू 0 प्लस 24, आपको पता है जब 0 किसी साथ भी प्लस हो तो वो नंबर आ जाता है 24। तो हमारे पास बेटे यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 0,24। अंडरस्टैंड। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने पुट करना है Q इक्वल्स टू 300 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अब हमने Q की जगह पे 300 पुट करना है। PS इक्वल्स, S का मतलब सप्लाई और पीछे D का मतलब था डिमांड, उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। PS इक्वल्स टू 3 इंटू 300 प्लस 24। 300 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 900 प्लस 24, यहाँ पे PS आ गया। ओके, अब 900 को प्लस करना है हमने 24 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 900 को प्लस कर दें 24 के साथ, 429 मतलब कि 924। PS इक्वल्स टू 924। यहाँ पे बेटे हमारे पास अब क्या पॉइंट्स हो गए हैं, 300,924 ये पॉइंट्स हैं। अब सेम एज इट इज इन पॉइंट्स को भी हमने क्या करना है, वो अपने टेबल में ड्रा करना है, फिर अपना ग्राफ प्लॉट करना है। चलें, ये सारी वैल्यूज अब हम अपने टेबल में लिखते हैं। जी स्टूडेंट, अब क्या यहाँ पे भी हम Q रख देंगे और यहाँ पे हम P और S, मतलब कि इधर P और S की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, Q की वैल्यू थी 0 and 300। ओके, 300 जब हमने Q में 0 पुट किया तो हमें वैल्यू मिल गई 24, और जब हमने 300 पुट किया तो हमें P की वैल्यू मिल गई 924। ये वैल्यूज अब इसी तरह जैसे हमने ये पीछे यहाँ पे किया था, सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी फर्स्ट इक्वेशन का किया था, सेकंड इक्वेशन का भी हम लोग सेम ऐसे ही ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 का डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे पिछले ग्राफ में भी हमने 2 का ही डिस्टेंस लिया था, तो यहाँ पे भी हम 2 का डिस्टेंस ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे जगह 100, 200, 300, 400, 500, हमें सिर्फ Q की वैल्यूज चाहिए 300 तक, तो हम लोगों ने इसलिए 2 का डिस्टेंस ले लिया। देखें यहाँ पे टेबल में देखें हमें Q की वैल्यू 0 से 300 है इसलिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 का डिस्टेंस ले लेते हैं। कितने का डिस्टेंस, 1 का, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए
मतलब 1000 तक वैल्यू चाहिए, क्योंकि 900 और 1000 के सेंटर में 924 होगा। जब 1 का डिस्टेंस लेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहाँ तक जाती हैं, ठीक है। और नेगेटिव में हम लोग सिर्फ एक वैल्यू ले लेते हैं। इधर हमने 2 का डिस्टेंस लिया तो हम 2 वैल्यू ले लेते हैं, और y में हमने 1 का डिस्टेंस लिया है, इधर भी हम 2 वैल्यूज लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे टेबल में नेगेटिव वाली वैल्यूज आई ही नहीं थी। अब हम अपना क्या करते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यूज लिखनी है, q की वैल्यूज लिखनी है। इधर q माइनस वाली वैल्यूज लिखेंगे, और यहाँ पे p माइनस और यहाँ पे p प्लस, ठीक है। चलें वैल्यूज लिखते हैं। सेंटर में पता है हमारे पास 0 होता है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 100 200 300 400 और 500, मीन्स कि हमने 100 का डिस्टेंस ले लिया, गैप ले लिया। और सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हम लोगों ने 100 का ही गैप लेना है, लेकिन जो मैंने इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का लिया है। वो तो आप लोगों को पता है, क्योंकि हम 10.1 में भी ये ऐसी ग्राफ ही हमने ड्रा किया, और 10.2 में भी हमने पूरी एक्सरसाइज में ग्राफ ही ड्रा कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 100 200 300 4 500 600, इसी तरह 700 800 900 1000 और 1100, ठीक है। यहाँ तक इनफ है। आगे चलिए 1200 तक भी लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे माइनस में हम लोग क्या लिख लेते हैं, माइनस 1100 और माइनस 200। आप लोगों की मर्जी, क्योंकि माइनस में तो हमें वैल्यूज है ही नहीं है, इसलिए माइनस 200। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी लिख लेते हैं माइनस 100 और माइनस 200। अब जो हमें इधर टेबल में वैल्यूज गिवन है वो यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं और अपना एक ग्राफ ड्रा करते हैं। जी, पहला पॉइंट है हमारे पास Q24, Q पे 0 है और P पे क्या है 24, प्लस का 24। तो वो ये देखें यहाँ पे, ये पेंसिल यहाँ पे ये देखें, 0 से 100 के हमने दरमियान में कितना 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, तो इनका हाफ हमारे पास होता है 25 और सॉरी 50, और 50 का जब थोड़ा सा हम हाफ करेंगे तो वो इधर 24, मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। हमने कह दिया हमारा पहला पॉइंट ये है, क्योंकि वो 0 और 100 के सेंटर में होगा ना, इसलिए हमने ये पॉइंट ले लिया। अब हमारे पास अगला Q है 300 और P पे क्या है 924, ये 300 है, और यहाँ 9 के जो इधर ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हमने कह दिया हमारे पास क्या हो जाएगा 24। ये देखें हाफ, इनका हाफ हमारे पास क्या है ये, और इसे थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमारे पास 50। इस तरह हमने कह दिया हमारे पास ये पॉइंट है एक, ये वाला। यहाँ से हम कह देते हैं ये मेरे पास हो जाएगा 924, और हमारा क्या होगा 300 से हम लोग जाएंगे कहाँ पर तक 924 तक। लें जी, ये 924 तक हमारा यहाँ से ये पॉइंट आ गया। इधर हम अपना एक पॉइंट इंसर्ट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या करना है, वही इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है। इस तरह स्केल से इन दो पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे बेटे, ये हम ज्वाइन कर देंगे। और ये कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन सेकंड वाली थी। इस इक्वेशन का नेम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है PS इक्वल्स टू 3Q प्लस 24। ले, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मतलब उन्होंने ऐसे किया होगा, कुछ जो टीचर्स हैं उन्होंने किया होगा कि ये जो फर्स्ट ग्राफ है ना, इसी ग्राफ में उन्होंने सेकंड ग्राफ की लाइन भी ड्रा कर लिया है। लेकिन आप लोग इस तरह सेपरेट भी ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। आप लोगों के पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इकट्ठा ग्राफ बनाना है या इस तरह अलग अलग बनाना है। समझ आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्या किया उन्होंने, हमें दो इक्वेशंस दी थी। उन्होंने बताया था कि Q का इंटरवल 0 से 300 के दरमियान में है, कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग 0 से 300 तक लेते रहेंगे तो वो तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आप पे डिपेंड, आप 0 और 1 भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमें गिवन थी मैंने उन्हीं को पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, ये वैल्यूज आई तो हमने ये ग्राफ ड्रा किया। इसी तरह मैंने फिर इस सेकेंड इक्वेशन में
वही वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये वैल्यूज आई, हमने ये ग्राफ ड्रा कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। जी स्टूडेंट, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की, शाहिद सैलरी S into X in rupees is based on the following formula। जो शाहिद की सैलरी है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड करती है। ओके, वेयर X इज द नंबर ऑफ ईयर्स। जो X है वो क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही हैज बीन विद द कंपनी, कि उसने इस कंपनी में कितने साल काम किया। स्केच द इंटरप्रेट द ग्राफ, हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ऑफ सैलरी फंक्शन, जो सैलरी फंक्शन है उसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। उसने हमें एक्स की वैल्यू दी है 0 से 5 तक। क्या वैल्यू है, 0 से 5। देखना 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 5, मीन्स के एक्स की वैल्यू 0 से 5 के दरमियान, मतलब 5 तक है। 0 भी इंक्लूड है और 5 भी, क्योंकि लेस देन इक्वल का साइन है। जब इक्वल का साइन हो तो उससे पहले जो वैल्यूज होती हैं वो भी हम लोग अंदर लिखते हैं। चलिए अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन हमारे पास है x इंटू एक्स इक्वल्स टू 45,000 प्लस 4,500 x। ठीक है, आपको उन्होंने x की वैल्यू दी हुई है वो 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 5 है। मीन्स के जो x की वैल्यूज हैं उसमें हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, मीन्स के 0 से 5 तक हमारी वैल्यूज हैं। हमने क्या करना है, 1 बाय 1 वही सेम एज इट इज अपनी जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करते हैं। जी क्या हो जाएगा, s इंटू एक्स इक्वल्स टू 45,000 प्लस 4,500 इंटू एक्स की जगह पे 0, तो 45,000 प्लस इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। मीन्स के s इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटे 45,000। इधर हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, x की 0 और s इंटू एक्स की वैल्यू 45,000 आ गई। अंडरस्टैंड। अब सेम हम लोगों ने क्या पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टैंड। क्या है जी, s इंटू एक्स इक्वल्स टू 45,000 प्लस 4,500 इंटू 1, तो हो जाएगा 45,000 प्लस, जब 4,500 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 4,500 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आप लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हैं जी। 45,000 को प्लस किया हम लोगों ने 4,500 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 49,500 के आंसर है 49,500। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है बेटे, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 1 और साथ में 49,500। जब हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने x को 1 पुट किया तो हमारे पास s इंटू एक्स की वैल्यू आ गई 49,500। अब हम लोगों ने क्या पुट करना है, अब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 2 पुट करना है। पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जी क्या इक्वेशन थी, s इंटू एक्स इक्वल्स टू 45,000 प्लस 4,500 इंटू एक्स। क्या हम लोगों ने पुट करना है, अब 2 पुट करना है, उसकी जगह पे हम लोगों ने x की जगह पे लें जी। जब हम लोग 45,000 प्लस, जब हम 4,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अब हम लोग वो देखते हैं। ये लें, क्या है 4500 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 9,000। 9,000 को हमने प्लस कर दिया 45,000 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 54,000। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तब जब हमने x को 2 रखा और हमारे पास आंसर आ गया है जी 2,54
1000। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अब हम लोगों ने बेटे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो s इंटू एक्स इक्वल्स टू 45,000 प्लस 4500 इंटू एक्स की जगह पे 3 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45,000 प्लस इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, क्या है 4500 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास आ गया है 13,500। क्या आया है 13,500। जब हमने 13,500 को प्लस किया 45,000 के साथ, तो बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा 58,500। 58,500 s इंटू एक्स, यहाँ पे पॉइंट क्या था 3,58,500। अंडरस्टैंड। अब इसी तरह हम लोगों ने x की जगह पे 4 पुट करना है और देन हम लोगों ने लास्ट 5 पुट करना है। पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 जी। s इंटू एक्स इक्वल्स टू 45,000 प्लस 4500 इंटू एक्स की जगह पे 4 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब क्या है जी 45,000 प्लस, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4500 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 4 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 18,000। 18,000 को प्लस कर दें 45,000 के साथ, तो बेटे हमारे पास आ जाएगा 63,000। और इसमें हमारे पास पॉइंट्स क्या हो गए जी 4,63,000। लास्ट हम लोगों ने क्या पुट करना है, x की जगह पे 5 पुट, x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो s इंटू एक्स इक्वल्स टू 45,000 प्लस 4500 इंटू 5, 45,000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 4500 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 22,500। 22,500 को मल्टीप्लाई कर दें 45,000 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 67,500। ओके, ये हमारे पास पॉइंट हो गया जी 5,67,500। ये सारी हमने वैल्यूज क्या कर दी 1 बाय 1 अपनी इक्वेशन में पुट कर दी थी। इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया बेटे 1 बाय 1 अपनी x की वैल्यूज पुट कर दी। अब वही सेम टेबल बनाते हैं, उसमें वैल्यूज रखते हैं और देन ग्राफ ड्रा करेंगे। जी स्टूडेंट, ये टेबल हम लोगों ने ड्रा कर लिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं x की और यहाँ पे s इंटू एक्स की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो जी जब हमने x को 0 रखा तो हमारे पास वैल्यू हमें मिली थी 45,000। फिर जब हमने 1 रखा तो हमें वैल्यू मिल गई 49,500। सीधे जब हमने 2 रखा तो हमें मिल गया यहाँ पे 54, यहाँ पे लिखना था 54,000। ठीक है, ये 54 है। ओके, और जब हमने वैल्यू 3 पुट की तो हमें वैल्यू मिल गई थी 58,500। इसी तरह जब हमने 4 पुट किया तो हमें मिल गया 63,000। और जब हमने 5 वैल्यू रखी तो हमें वैल्यू मिल गई क्या 67,500। ये वो सारी वैल्यूज हैं जो हम लोगों ने निकाले थे। अब हमने एक टेबल में ड्रा कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल की मदद से क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। सिर्फ यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक्स वाली वैल्यूज और यहाँ पे हम उसकी सैलरी ले लेते हैं शाहिद की। ठीक है, हम जो शाहिद की सैलरी है वो यहाँ पे ले लेते हैं। तो क्या है, जो एक्स वाली वैल्यूज हैं वो हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है 5 तक। तो मैंने यहाँ पे 2 का डिस्टेंस लिया, इधर भी 2 का और यहाँ पे भी 2 का। तो इधर मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 1 2 3 4 5 तक। और आप लोगों को पता है कि ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारे पास सैलरी है उसकी वो थाउजेंड्स में है। क्या है, थाउजेंड्स में, तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी है।
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि 10,000 से स्टार्ट कर लेते हैं। 10,000 का हम क्या लेंगे डिस्टेंस ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी 10,000, यहाँ पे लिख लेते हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इसी तरह 60,000 और 70,000। ओके, और यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस वाले तो हमें कोई वैल्यूज ही नहीं है, वो हम खुद से ले लेते हैं। 1 इधर हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 2 का, इधर भी हम 2 का डिस्टेंस ले लेते हैं। तो 2 का डिस्टेंस यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपल -10,000। ओके, क्योंकि माइनस में हमारे पास कोई वैल्यूज है ही नहीं है। चले अब हम अपने पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं जी। पहला पॉइंट है हमारा 0 और 45,000, 0 और 45,000 है फर्स्ट पॉइंट है हमारा। तो देखें जी, एक्स पे यहाँ पे ये हमें पता है कि ये हमारे पास क्या होता है 0 होता है, लेकिन हमारे पास सैलरी 45,000 है। 0 से 45 ये 40,000 है, इसके आगे 50 और 40 का मैंने वो 2 का डिस्टेंस लिया ना, तो ये हाफ उधर हमारे पास क्या हो जाएगा 45,000। इधर हम लोग लिख लेते हैं जी 45,000 हमारे पास होता है। तो हमारा पॉइंट कौन सा होगा, पहला पॉइंट हमारा बेटा ये हो जाएगा। इधर हम लोगों ने अपना पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है 1,49,500। 1 एंड क्या है 49,500, 49,000 ये 45 से आगे जाएगा, क्या है तो 49,500। तो हमारे पास 49 हम कह देते हैं हमारे पास यहाँ पे है, 49,500 हमारा इधर है। तो इधर हम लिख लेंगे जी, यहाँ पे लिख लेते हैं 45,900। देखिए ना, हमारा सेकंड क्या है 1 पे 49,500। तो इधर हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो ये 1 है। 1 से हम लोग अपनी एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे और 49,500 तक हम लोग अपनी सीधी ऐसे एक लाइन ले जाएंगे, ठीक है। ये लाइन सिर्फ हम तब लगाते हैं जब हम अपने एग्जैक्ट पॉइंट्स पे पहुंच जाए, इसलिए हम लोग ये लाइन ड्रा करते हैं। बेशक आप लोग इनको बाद में इरेज भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये वाला आ गया। ओके, अब थर्ड है हमारा, थर्ड यहाँ पे देखें जी, थर्ड है 2 और साथ में 54,000, 2 और 54,000। हाँ जी, ये 2 है, 54 50 से आगे जाएगा तो 60 और 50 का हाफ ये होता है, इससे थोड़ा सा इधर पीछे। तो हमने क्या दिया, ये क्या है जी, ये है हमारे पास 54,000। इधर हमने लिख दिया हमारे पास 54,000 ये है, ठीक है। और x पे हमारे पास वैल्यू थी 2, जब हमारे पास वैल्यू 2 थी तो हमें मिला 54,000। तो वो 50 से आगे होता है, तो मैंने क्या दिया, ये मेरे पास 54,000 है। हम क्या करेंगे, अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 से सीधी लाइन लेके जाते हैं अपनी 54,000 तक ऐसे। तो 54,000 ये है, तो यहाँ से हम लोग अपना पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। देन हमने क्या दिया, हमारा ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है। इसी तरह अब हमारा थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटे, फोर्थ पॉइंट हमारा x पे 3 और नेक्स्ट है 58,500, 58,500। तो ये इस तरफ आगे जाएगा, हाफ है ना, ये 2 का डिस्टेंस मैंने लिया हुआ था ना, तो ये हाफ हो गया। हाफ से थोड़ा सा इस तरफ हमने क्या दिया, मेरे पास ये क्या है 58,000 है, क्या है 58,500। ये देखें 58,500। तो हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे 58,500। अब इधर भी हम अपना पॉइंट ड्रा कर लेते हैं, क्या 3x पे 3 है, 3 से 58,500 तक जाएंगे। ये हमने यहाँ से ऐसे अपनी लाइन ड्रा कर ली और अपना पॉइंट ड्रा कर लेंगे हम लोग। ये हमने कहा जी हमारा ये वाला पॉइंट है। ओके, अब हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, फिफ्थ पॉइंट देखिए हमारा है 4 और साथ में 63,000, 4 और 63,000 है। ये 60 है और 63 इससे आगे होगा। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से हम लोग क्या देते हैं जी 63, हम कहते हैं हमारा यहाँ पे आ गया। ये हमने क्या दिया, हमारे पास ये है क्या 63,000, इधर लिख लेते हैं 63,000। ओके,
लो अब हम ये पॉइंट ड्रा करेंगे, एक्स पे 4, एक्स से 4 जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे 63,000 तक जाएंगे। बाद में हम अपनी ना ये वाली लाइन्स आज इरेज कर देते हैं, ओके। बाद में ये लाइन हम इरेज कर देंगे क्योंकि हम अपने ये एग्जैक्ट पॉइंट्स पे जाने के लिए हम लोग अपनी ये, सॉरी ये नहीं था, ये ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे है ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है बेटे, ये वाला पॉइंट नहीं है, वो मिस्टेक होगी, मुझे लगा ये वाली लाइन है, नहीं ये नहीं है, ये ऊपर वाला पॉइंट है ये, ठीक है, ये नहीं है पॉइंट, वो ऊपर वाला था, वो मिस्टेक हो गया ना। ये पेंसिल्स रेज कर देते हैं हम लोग अपनी सारी, ये हमारा पॉइंट था। अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है, वो है 5 और 5 एंड 67,500, ये पॉइंट ड्रा करते हैं, ये इसके आगे होगा। ये हमने सारे पॉइंट्स अपने ड्रा कर लिए, कितने पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0 को मिला के 6 हमारे पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, एक स्केल से क्या करेंगे, इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, इस तरह करके हमारे पास ये स्केल के साथ क्या है, सारे पॉइंट सारे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, अपना ये जो फंक्शन था उस फंक्शन के साथ हमने अपना ग्राफ ड्रा किया और हमारा ये ग्राफ ड्रा हो गया। ये देखिए, ये हमारी सैलरी जो है शाहिद की जो सैलरी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उन्होंने कहा था कि हर, ये क्वेश्चन देखा आप लोग बुक पे, क्वेश्चन देखिए उन्होंने क्या बोला हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि शाहिद सैलरी इन दिस रुपीज बेस्ड, ये फंक्शन के बेस पे उसकी सैलरी वो क्या कर रही है, इस फंक्शन पे उसकी सैलरी बेस कर रही है। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ ईयर हैज बीन देयर कंपनी, जिस कंपनी में उसने काम किया उसमें जो एक्स है वो क्या है, उस कंपनी का ईयर्स है, कि मतलब कितने ईयर उसने इस कंपनी में काम किया। लास्ट पे एक स्टेटमेंट है, हम लोग वो राइट करते हैं, वो आप लोगों ने राइट करनी है लास्ट पे इस क्वेश्चन में जी। लास्ट पे हम लोगों ने स्टेटमेंट क्या राइट करनी है, स्टेटमेंट राइट करनी है, शाहिद सैलरी इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीजेस, सैलरी इंक्रीज हो रही है, यहां से हमने ग्राफ से देखा, linearly with years of service and rise, RISES, rise by रुपीज, कितने रुपीज के साथ जो उसकी शाहिद की जो सैलरी है वो इंक्रीज हो रही है, 4500 के साथ फॉर एवरेज ईयर, मतलब कि हर साल उसकी सैलरी 4500 ईयर इंक्रीज हो रही है। ये लास्ट लाइन है जो आप लोगों ने अपने इस क्वेश्चन में राइट करनी है। अंडरस्टैंड, उन्होंने कहा है कि जो शायद की सैलरी है हर साल 4500 रुपीज इंक्रीज हो रही है। जी बेटे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना सोल्व कर लिया है और आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।